दिल्ली के रिमोट से सरकार चले या प्रशासन जो है अपने आप को मुख्यमंत्री मान ले, तो उस राज्य का यही हाल होना है। यहाँ पे एक एक अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रहे। अगर किसी को अगर गलतफहमी है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना अगर निकल जाए उसके बाद लोग शांत बैठ जाएंगे, तो ये खास करके गायघाट में मुजफ्फरपुर ज़िला में ये होने वाला नहीं है। हम लोग को रोड पे उतरने से पहले या ज़िला में चक्का जाम करने से पहले प्रशासन सुनिश्चित कर ले, जो हत्यारा उसको गिरफ्तार करे। हम लोग तो विशेष नहीं मांग रहे कि भाई गोली का बदला गोली चाहिए, हम लोग किसी का जान तो नहीं मांग रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इस तरीके से पुलिस का गुंडा राज बिल्कुल ही किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, और इस गुंडा राज को लेकर पूरे मुजफ्फरपुर में अगर न्याय नहीं मिला तो चक्का जाम हो। मुजफ्फरपुर जिला में 4 दिन पहले का घटना है, किसी घर पे जाके ज़बरदस्ती उसके वाइफ को उठा के थाना में लेके बंद कर दिया दारू के नाम पे। पुरुष को उसको मालूम है कि पुरुष को उठाएंगे तो 2-4 हज़ार मिलेगा, किसी के परिवार को उठा के रख देते थाना में तो लाखों रुपया का वसूली होगा। लाखों रुपया लिया फिर छोड़ा। जो पहले डी कंपनी आप लोग सुने होंगे, दाऊद इमरान का एक कंपनी था जो हफ्ता लेता था, उस तरीके से बिहार में प्रशासन जो है जनता को समय समय पर पैसा वसूली करते हैं और हफ्ता लेते हैं। देखिए, आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, और आप सब जान ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जगतवीर राय जी को पुलिस ने ज़बरदस्ती बगैर कोई कसूर का उनको गोली मार दिए, और गलती करने के बाद जो प्रशासन का काम होना चाहिए कि गलती हो गया उसको छुपाने के लिए तरह तरह के उन्होंने बात को नए पिक्चर बनाने के लिए उन्होंने मैदान में उतर गए। लेकिन खैर, समाज के लोग सभी लोगों ने जागरूक है और मजबूती से अपनी बात को रखे, और जिस तरीके से पूर्व विधायक जी और स्थानीय जितने भी नेतागण हैं सभी लोगों ने एक्टिव हुए, तो फिर पुलिस प्रशासन बैकफुट पे गए, सबके ऊपर केस दर्ज किए हैं, सबको सस्पेंड किए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जब पुलिस प्रशासन ये बात मान रहा है कि इनसे गलती हुआ है, इन्होंने गोली मारकर किसी का जान लिए हैं, जब उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, तो फिर अभी किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तारी के लिए। आज बताइए, बिहार में कोई 302 का हत्यारा मुजरिम हो और जिसके ऊपर केस दर्ज हो जाए, तो आम पब्लिक को क्या वो इसी तरीके से छोड़ के रहेंगे? वहाँ तो तुरंत घर पे पहुँच जाएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, या ना तो कुछ पैसा लेके घर बैठेंगे। तो यहाँ पे अगर अभी तक अगर गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस विभाग जो है, प्रशासन जो है, वो किसी न किसी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं एसएसपी साहब से आग्रह करूँगा कि हमें आप पे भरोसा है। इसी तरीके से पप्पू सहनी जी का भी इनकाउंटर गोली मारकर हत्या कर देना और इनकाउंटर का नाम दे दिए थे, तो उस पर भी पुलिस प्रशासन जांच कर रहे हैं। मैं एसएसपी साहब से भी आग्रह करूंगा कि मामला को देखिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िला में खास करके पुलिस विभाग जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर है। तो ऐसे जगह पे सबको कंट्रोल में लाए और ऐसे मिसाल पेश करे, ताकि बिहार में ऐसे जगह पे कहीं पे भी पुलिसकर्मी अपने आप को अपराधी गुंडा बनकर किसी जनता के साथ ज़बरदस्ती ना करे। तो शीघ्र ही उनको गिरफ्तारी हो, और समाज के लोग, जनप्रतिनिधि, सब लोग एक्टिव है, सभी लोग समय समय पर आ रहे हैं, और इसको लेके इसको हम लोग इनको जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अगर किसी को अगर गलतफहमी है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना अगर निकल जाए उसके बाद लोग शांत बैठ जाएंगे, तो ये खास करके गायघाट में मुजफ्फरपुर ज़िला में ये होने वाला नहीं है। अगर लड़ाई हम लोगों ने ठान लिया है तो अंतिम अंजाम तक हम लोग पहुँचाएँगे, और मजबूती से मैं चाहूँगा कि हम लोग को रोड पे उतरने से पहले या जिला में चक्का जाम करने से पहले प्रशासन सुनिश्चित कर ले, जो हत्यारा उसको गिरफ्तार करे, पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। हम लोग तो न्याय ही मांग रहे हैं।
हम लोग तो विशेष नहीं मांग रहे कि भाई गोली का बदला गोली चाहिए, हम लोग किसी का जान तो नहीं मांग रहे हैं। हम लोग 12 दिन हो गया। हाँ निश्चित तौर पे, लेकिन इतने दिन में देख रहे हैं कि प्रशासन कुछ काम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है। हम चाहेंगे कि इसको तेजी लाए और वो कितना भी कुछ कर ले, हम लोग अभी मैदान में उतर चुके हैं और इस पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर में इस तरीके से पुलिस का गुंडा राज बिल्कुल ही किसी को बर्दाश्त नहीं होगा और इस गुंडा राज को लेकर पूरे मुजफ्फरपुर में अगर न्याय नहीं मिला तो चक्का जाम होगा। राजा सिंह को गिरफ्तार करो। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि चोरनिया कांड को कई दिन हो गए सर, अभी तक कोई एक्शन नहीं देखिए हुआ। पूरा बिहार में इसी तरीके से जब अपराधी किस्म के लोगों को सरकार अगर संरक्षण देने लगे, जिस राज्य में मुख्यमंत्री जो है वो अस्वस्थ हो, जो सरकार ना चलाए, दिल्ली के रिमोट से सरकार चले या प्रशासन जो है अपने आप को मुख्यमंत्री मान ले, तो उस राज्य का यही हाल होना है। तो यहाँ पे एक एक अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रहे, इसलिए इस तरीके से घटने का अंजाम दे रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हैं। किसी के घर पे जाके, अभी हमारे मुजफ्फरपुर जिला में 4 दिन पहले का घटना है, किसी घर पे जाके ज़बरदस्ती उसके वाइफ को उठा के थाना में लेके बंद कर दिया दारू के नाम पे। पुरुष को, उसको मालूम है कि पुरुष को उठाएंगे तो 2-4 हज़ार मिलेगा, किसी के परिवार को उठा के रख देते थाना में तो लाखों रुपया का वसूली होगा, लाखों रुपया लिया फिर छोड़ा। तो इस तरीके से घटना हो रहा है यहाँ पे। जो पहले डी कंपनी आप लोग सुने होंगे, दाऊद इमरान का एक कंपनी था जो हफ्ता लेता था, उस तरीके से बिहार में प्रशासन जो है जनता को समय समय पर पैसा वसूली करते हैं और हफ्ता लेते हैं।